Hey guys, welcome to our channel Digital IT Code. Today we will discuss the next session of the Python. Python को चलाने के लिए we have to पहले हम सर्च करेंगे we have to search the Python. अब यहाँ पर आ गया हमारा इस तरह से, तो आइडल ऑफ पाइथन आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम कोई भी अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या वो चल रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पर एज सच चेक कर सकते हो। प्रिंट और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, एंटर। ये देखो प्रोग्राम हमारे रन हो रहे हैं, इसका ये मतलब है। अगर प्रोग्राम रन हो रहा है तो फाइल में जाकर अगर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर जाकर आप इस तरह से पूरी कोडिंग लिख सकते हो। अगर आपने ज्यादा लाइंस वगैरह प्रिंट करनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइंस भी यहाँ पे लिख सकते हो, फिर उसको रन करके इस कमांड से देख सकते हो। वो मैं आगे साथ साथ करवाते जाऊंगी। फर्स्टली हमें बस इतना बताना चाहिए कि पाइथन में वो कैसे लिखा जाता है, कमेंट्स वगैरह। तो कमेंट लिखने का सेशन ऐसे होता है, लाइक आप हैशटैग डाल के इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज द कमेंट। कमेंट का मतलब है कि आप वो लाइन लिख रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। पाइथन के लिए पाइथन की लाइब्रेरी में ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। आप जितना मर्जी लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ये वाली लाइन एक्सिक्यूट नहीं होगी। ये सिर्फ हमारे लिए कि अगर कोई यूजर पढ़ रहा है सपोज करो प्रोग्राम, उसको समझाने के लिए ये लिखा जाता है। उसके बाद अगर आपने और कमेंट्स लिखने हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज द सेकेंड कमेंट। मीन्स कहने का यही है कि अगर आपने जितने भी कमेंट्स वगैरह लिखने हो आप हैशटैग डाल के कमेंट्स लिख सकते हो। बट अगर आपने इन केस इस तरह से लिख दिया, डबल कोट्स हैशटैग, दिस इज नॉट द कमेंट, ये कमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर, अगर ये डबल कोट्स के अंदर अंदर आ जाता है तो वो कमेंट उसका खत्म हो जाता है। तभी आया ना ये ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें डबल कोट्स हैं। डबल कोट्स आने की वजह से इसके सारे जितने भी ये जो होते हैं कमेंट वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। ये लाइन प्रिंट हो सकती है। इसको सेव करके देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। किसी में भी सेव कर लो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पर आप एक छोटा सा अपना फोल्डर बना लो पाइथन के प्रोग्राम्स का। फिर इसमें कमेंट डॉट py, हमेशा इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो py की फॉर्म में होती है। अब इसको रन करके देखते हैं तो ये देखो, ये मतलब दैट मीन्स कि ये वाला प्रोग्राम जो है कमेंट डॉट py चल रहा है, लेकिन कोई भी एक्सिक्यूशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में है और ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। ना ही इसको कमेंट माना जाएगा, ना ही ये चलेगा। इसको चलाने के लिए यू हैव टू राइट द प्रिंट। प्रिंट के अंदर आपको लगानी पड़ेगी ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद इसको अब रन करके देखते हैं तो ये देखो आ गया ना, दिस इज नॉट द कमेंट, दिस इज द प्रिंटिंग लाइन। इस तरह से अगर हम लिख के चेक करना चाहें तो हम रन करके देख सकते हैं। तो ये मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ये जो है ये कमेंट से ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि ये उसके अंदर आ गई है डबल कोट्स के अंदर। इसके आगे लग गया प्रिंट। प्रिंट लग जाए, डबल कोट्स आ जाए तो वो वाली लाइन जो है वो यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट करेगी। इसका ये मीनिंग है। अगर मैं पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज करूँ तो वो सिंपल सोबर सा ही होगा। लाइक अगर हम इसमें आइडल में चेक करके देख लेते हैं, लाइक अगर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है, लाइक 3 - 5 -2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 59 - 9 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो।
कि ये सारा एक मतलब एक सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन आपको दे रही हूँ। डिवाइड बाय हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि सबसे पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगी, पहले सब्सट्रैक्शन होगी या पहले डिवीजन होगी, वो ये चेक करेंगे, बोडमास का रूल लग जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वे होते हैं आंसर जो है फटाफट से एक ही लाइन में प्रिंट होते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई भी नंबर प्रिंट डिवाइड करवाना है, लाइक मैंने करवा दिया 7 डिवाइड बाय 9, तो आंसर इज 0.777 हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जितनी भी ये डिविजन्स वगैरह होती है ये हमेशा हमें फ्लोट के फॉर्म फ्लोट पॉइंट में ही रिटर्न देती है। लाइक अगर मैं 5 को डिवाइड बाय कर दूं 10, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सपोज करो 10 को ही डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 5.0। पॉइंट क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इट विल ऑलवेज रिटर्न योर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोट। डिवीजन हमेशा फ्लोट में ही वैल्यू रिटर्न करेगी, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं करेगी। ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि बाकी तो सारी कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन डिवीजन वाले में ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि डिवीजन ऑलवेज रिटर्न यू द फ्लोटिंग प्रिंट नंबर, कि अगर आपको जब भी उन्होंने नंबर प्रिंट करके देना दैट विल बी द फ्लोट। और अगर हम क्लासिक से डिवीजन करके देखते हैं, लाइक 17 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज 4.25। ठीक है, मतलब रिटर्न जो है ये यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि ये हमेशा आपको रिटर्न में ये डिवीजन जो है हमेशा फ्लोट में ही देगी आपको रिटर्न। कमेंट्स में साथ साथ लिख देते। अब नेक्स्ट इसमें आ जाएगा लाइक 18 डिवाइड बाय 6, लेकिन मैंने डिवीजन जो है 2 बार लगा दी है, तो इसकी आउटपुट देखने की कैसे आती है, क्या वो आउटपुट देता है या फिर नहीं देता। वैसे तो उम्मीद कम है क्योंकि फ्लोट डिवीजन जो होती है हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को डिसकार्ड कर देती है। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई। तो आंसर इज 3। ये सब एक फ्लोट डिवीजन है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड करने के लिए कि अगर आपने डबल 2 बार लिख दिया डिवाइड वाला तो वो फ्लोट वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको फ्लोटिंग में नहीं चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 2 टाइम, मतलब 2 आप उसमें स्लैश डाल दो और उसमें जितनी भी ये डिविजन्स वगैरह होंगी ये खत्म हो जाएगी उसमें। तो डिवीजन को फ्लोटिंग की फॉर्म से खत्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं करूँ 14 डिवाइडेड बाय, अब ये मतलब डिवाइड भी नहीं है, परसेंटाइल बाय 4 है। 14 को जब हमने परसेंटाइल बाय 4 करना है, ये जो ऑपरेशन है या ये वाला जो ऑपरेटर है रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है हमारा, ये रिटर्न कर रहा है रिमाइंडर ऑफ द डिविजन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर ये डिवीजन का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। अगर आप सिंगल डिवीजन वाला रूल अप्लाई करोगे तो हमेशा आपको रिटर्न जो है वो फ्लोट में मिलेगा। अगर डबल वाला रूल अप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यू में मिलेगा। ये तरीका रहेगा। उसके अलावा अगर आपने स्क्वायर्ड वगैरह निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, लाइक 3 है, अब मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार लगाकर उसको कर दूंगी 2। ठीक है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये वे होता है करने का। अगर मुझे ऐसा सपोज करो 4 की पावर बनानी है 8, तो ये देखो आंसर आ गया ना कि 4 रेज टू पावर 8 इज 65536। ठीक है, ये वे होता है कि आपने कैसे करना है हर चीज को। स्क्वायर का भी हो जाएगा इसी तरीके से, पावर का भी हो जाएगा। अगर आपने इक्वल्स टू लेंथ को यूज करना है फॉर टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, देन उसमें भी हमें क्या चाहिए, एक इसका इंटरेक्टिव। इस तरह से ये पावर भी निकल गई, मतलब 3 रेज टू पावर 2 था, ये 4 रेज टू पावर 8 था, ये भी हो गया। अगर आपने इक्वल टू असाइन मतलब इक्वल टू साइन वाले को यूज करना हो असाइन करने के लिए वैल्यू टू द वेरिएबल, वो कैसे होता है, ऑब्वियस है, जैसे हम सी में भी करते आ रहे हैं। विड्थ जैसे ली हमने इक्वल्स टू, विड्थ मैंने सपोज करो ले ली 9, विड्थ मेरी 9 है, और हाइट ले लो, हाइट मेरी है 7। उसके बाद विड्थ और हाइट के बाद अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो सिंपल सोबर सी बात है, विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो हाइट के साथ।
आंसर आ गया 63, 9 7 जा 63। तो ये तरीका है कि कैसे आपने इज इक्वल्स टू साइन को असाइन करना है वेरिएबल्स के फॉर्म में। अगर आपने इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में असाइन करना है तो इसका मतलब है विड्थ हमारे पास क्या है, इच वन ऑफ द वेरिएबल्स। पहले क्या होता था कि हम अगर कोई सी या सी प्लस प्लस करते थे तो हमें हर चीज के आगे लिखना पड़ता था, ये इंट है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोट है। तो यहाँ पर इतने झंझट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आप सिंपल वैल्यू दो, उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, अच्छा ये मतलब इंटीजर में है, ये वाली जो है ये फ्लोट में है और ये वेक्टर में है। अब विड्थ इज इक्वल्स टू 9 का मतलब है कि विड्थ इज वन ऑफ द वेरिएबल, लेकिन इसको वैल्यू मिली है इंटीजर वाली। उसी तरीके से हाइट जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरिएबल और इसको वैल्यू मिली है इंटीजर वाली। तो दैट मीन्स हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 63। अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर इज, ओ सॉरी ऊपर वाला करना ना हमने, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 63 आंसर आ गया। लेकिन फिर इसमें यूजर को पता नहीं चलेगा कि 9 मल्टीप्लाई 7 आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हो या कोई फॉर्मूला असाइन कर रहे हो। वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, विड्थ ये है, हाइट ये है, फॉर्मूला ये है और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई। देखो ये तो एक सिंपल सा था क्वेश्चन कि विड्थ को हाइट को कैसे लेना, मतलब वेरिएबल्स को डिफाइन करने का वे बताया गया है। उसको डिफाइन करने के लिए द इक्वल टू साइन जो होता है दैट्स विल बी यूज्ड फॉर टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल। अगर आपके पास इन केस अगर आप वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते तो आपके यहाँ पर क्या होगा, एरर आ जाएगा। दे जस्ट ट्राइंग टू यूज, इट विल गिव यू द एरर। ठीक है, कि अगर आप यूज करना चाहते हो वेरिएबल्स को लेकिन आप उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं करोगे देन इट विल गिव यू द एरर। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो। अगर जैसे सपोज करो आपने एन लिया, ठीक है, एन दिया लेकिन एन इज व्हाट, आपने ये चीज तो बताई नहीं, तो ये इस टाइप से एरर आ जाएगा कि एन इज नॉट डिफाइंड, कि क्या मेरा एन जो है दैट इज इक्वल्स टू 9 है, ये डिफाइन हो गया। एन जो है दैट इज इक्वल्स टू के है, ये भी नहीं डिफाइन हुआ क्योंकि ये आपने करेक्टर दिया लेकिन करेक्टर को आपने लिखा नहीं प्रॉपर, सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, तो उसकी वजह से इसने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, जब तक आप वैल्यू को वेरिएबल्स की फॉर्म में असाइन नहीं करोगे या उसको बताओगे नहीं कि ये इंट है, ये फ्लोट है, या फिर आप ये नहीं बोलोगे कि n इज इक्वल टू 9.8 है, तब तक ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। इन सबको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लाइक n इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू k, n इज इक्वल्स टू 9.8। तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, दैट्स ऑल आर द वेरिएबल्स की इनको डिफाइन करना होता है। कि यहाँ पर जब मैंने n लिया 9, इसका मतलब था उसको पता चल गया कि n जो है दैट इज द इंटीजर। अगर मैंने लिया n इज इक्वल्स टू k, दैट मीन्स कि n जो है दैट इज द करेक्टर। अगर मैंने लिया n इज इक्वल्स टू 9.8 तो इसका मतलब है कि उसको समझ आ गई दैट वेरिएबल इज द फ्लोट। ये चीज होती है कि आप किस तरह से एक प्रोग्रामिंग को एक्सिक्यूट करके दिखा सकते हो। फिर उसके बाद अब अगर आप चाहते हो कि सब फ्लोटिंग पॉइंट्स को या ऑपरेटर्स को या मिक्स टाइप ऑफ जितने भी आप ऑपरेंड्स वगैरह यूज करोगे उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो इंटीजर के और इंटीजर की फॉर्म में, देखो अब क्या होता है कि इन तीनों चीजों में जैसे हमने यहाँ पर तीन चीजें ली, इंटीजर लिया है, कैरेक्टर लिया और फ्लोट लिया। अब इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या बना हमारा वो हमें कैसे पता चलेगा, इस वाले सिंप्लीफिकेशन से। अगर मैं 4 को 8.9 के साथ मल्टीप्लाई करूं और उसमें मैं माइनस करवा दूं 6, तो आंसर देखो, आंसर आया 29.6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि इसने क्या किया, इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, कि इसका मतलब सबसे पावरफुल फ्लोट है। ठीक है, कि कुछ भी आप ले लो, चाहे आप कोई सिंपल सा ले लो, अगर जिसके पीछे हमें पता है कि 0.0 आ सकता है, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये देखो आंसर क्या था इसका 22 भी तो अकेला लिख सकता क्योंकि 0.0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, 0.0 का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं लिखा। इससे ये चीज क्लियर होती है कि इसी साफ फुल सपोर्ट किसको करता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को। जो ऑपरेशंस हम यूज करेंगे मिक्स टाइप ऑपरेंड्स के वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर ऑपरेंड्स को किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट्स में।
फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ दी मेथड, कि अगर आपका कोई इंटीजर है, सपोज करो 4 है, दैट इज योर इंटीजर, लेकिन 5.5 क्या है, दैट इज योर फ्लोटिंग पॉइंट। अगर आपका एक तरफ से इंटीजर है और उसको हम फ्लोटिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द 22.0, दैट 22.0 इज वन ऑफ द फ्लोट वैल्यू। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि फ्लोट जो है वो उसकी पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटीजर, कि अगर हम इंटीजर के साथ फ्लोट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू द आंसर इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोट, चाहे वो इंटीजर में भी सेम निकल रहा है लेकिन वो फ्लोट में ही देगा। उसी तरीके से अगर मैं एक और चीज इसमें पाइथन में आपको समझाती हूँ, कि सपोज करो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने लिया 8.9, टेक्स्ट लिया मैंने, ये हमारा टेक्स्ट लगा है, और डिवाइड बाय 100 ले लो, चलो इसमें 8.9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर क्या हुआ कि टेक्स्ट के साथ साथ अब इसमें प्राइस कितना है, 90 ले लो, 90.60 ये प्राइस है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राइस को टेक्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई किया, इट विल गिव यू द आंसर 8.034, ठीक है। अब मुझे दोबारा से प्राइस में प्राइस ऐड करना है, ये जो ऊपर वाला आंसर आया है प्राइस में प्राइस ऐड करना है, देन उसको अब मैं दोबारा से लिखना नहीं चाहती वो वेरिएबल, तो मैं इसको इस वे से लिख, इसमें क्या हुआ कि 8 जो है 8.0634 में ये 9.60 ऐड हो गया, क्योंकि प्राइस मैंने दोबारा से नहीं लिखा। जो लास्ट प्रिंटेड होता है वो असाइन करता है एक ऐसा वेरिएबल डैश वाला, उसका मतलब यही होता है कि जो जो आप ऊपर पाइथन में कैलकुलेट कर रहे हो वही चीज उसमें ऐड करता है। अगर प्राइस आप कैलकुलेट ऊपर आपने जो चीज ऐड मतलब ऊपर जो आपने कैलकुलेट करी उसमें ये वाला प्राइस ऐड हो जाए, ये इस चीज का यही मतलब है। क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो करी है, लेकिन इसको मैंने कोई एक्स्ट्रा से असाइनिंग वेरिएबल नहीं दिया। मैंने यहाँ पर इसको ये नहीं लिखा कि यहाँ पर मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि ये इसके बराबर है, लाइक ये एक इंटरेस्ट के बराबर है या एक प्रिंसिपल के बराबर, मैंने कुछ नहीं लिखा। तो जहां पर अगर मैंने कुछ नहीं लिखा लेकिन मुझे इसमें प्राइस ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस प्राइस को इस चीज में ऐड करने के लिए प्लस लगाकर ऐसे लाइन वाला वेरिएबल लगा दूंगी, तो इसको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे ऊपर वाली चीज को ही ऐड करवाना है। एक चीज और इसमें ऐड हो सकती है, अगर मैं बोलूं कि मुझे टैक्स ऐड करवाना है, किसमें, जो ऊपर किया है उसमें, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट जो है मेरा 8.9 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये है ना 8.9 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर है 0 पॉइंट, तो इसमें मुझे प्लस करना है 98.6634, तो आंसर आया 9875। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। यानी कि अगर आप ऊपर नहीं उसको कोई वैल्यू साइन कर रहे तो आप उसकी एज इस तरह से लाइन लगाकर भी वो वेरिएबल को अब नीचे दोबारा से उतार सकते हो, इसका ये मीनिंग है। अगर मुझे इसी चीज को राउंड वैल्यू बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ROUND राउंड, और वेरिएबल यही वाला राउंड बनाना है, और मल्टीप्लाई बाय कॉमा लगाकर, मतलब लास्ट वाले जो 2 वैल्यू है वो हट जानी चाहिए। तो ये देखो 98.75 आंसर। तो ये सारा क्या था आज का कैलकुलेशन, कि हमने पाइथन को एज ए कैलकुलेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स को ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, कैसे हम हर एक को वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, इंटीजर बड़ा है कि फ्लोट बड़ा है ये भी इसमें बताया गया है। मतलब इसमें सारा सिखाया गया है कि हाउ कैन यू यूज द पाइथन एज अ कैलकुलेटर।
ठीक है? सो इन इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि कैलकुलेटर वाला आप समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी कि हाउ वुड यू यूज़ द पाइथन एज़ अ स्ट्रिंग, कि आपने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कैसे यूज़ करना है, ठीक है? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।